अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का सफ़र हमारा स्टार्ट हुआ फिर हैदराबाद से शाह हकीक के मज़ार तक का। अम्मी को शाह हकीक के मज़ार पे जाना तो उनको वहाँ पे लेके उसके बाद हमारा अनप्लान प्लान बन गया नगर पार्कर थर पार्कर में जाने का। ठीक है, ये थर का इलाका है नगर पार्कर, जहाँ पे हिंदू कम्युनिटी बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, और इस यहाँ पे मतलब जाने के लिए आपको कराची से अगर आप देखें तो 8 घंटे का ट्रैवल है। ठीक है, और हैदराबाद से ऑलमोस्ट 3 घंटे का ट्रैवल है थर पार्कर से नगर पार्कर में जाने का। अच्छा, ये बहुत ही सुनसान सी रोड्स हैं। ठीक है, यहाँ पे और ओपन रोड्स हैं और सामने से आने वाली गाड़ियाँ और जाने वाली गाड़ियाँ आमने सामने होती हैं और पूरी सहरा में से आपको अपनी गाड़ी चलानी पड़ती है और बहुत मज़ा आता है वैसे यहाँ पे आपको ट्रैवल करने का, क्योंकि सुनसान रोड होते हैं और यहाँ पे हिरन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम लोग ट्रैवल करते हुए रात को लेट नाइट नगर पार्कर सिटी में पहुँचे, जहाँ पे रास्ते में से बहुत सारी आर्मी की पिकेट वगैरह जो है वो गुजारते हुए। अच्छा, ये इलाका जो है इंडिया के बीच में भी आता है, क्योंकि बॉर्डर लाइन लगने से पहले ये पाकिस्तान और इंडिया जब एक ही था तो ये एक ही इलाका हुआ करता था। और हम लोग लेट नाइट पहुँचे गेस्ट हाउस में, जो कि कमिश्नर असिस्टेंट गेस्ट हाउस था। रात लेट ओ यहाँ पे पहुँचे हम लोगों ने रेस्ट करने के लिए, क्योंकि पहले से हम लोगों ने बुकिंग वगैरह करवा ली थी। यहाँ पे आपको रहने के लिए ज़रा परेशानी हो सकती है, बिकॉज़ यहाँ पे होटल वगैरह नहीं होते। तो अगर आपके कोई भी जान पहचान है तो आप अपना पहले से गेस्ट हाउस वगैरह बुक करवा सकते हैं थर के इलाके में विज़िट करने के लिए। तो हमने भी पहले से बुकिंग वगैरह करवा ली थी, मतलब रास्ते में जाते हुए बुकिंग करवाई थी। हम लोग जब रात को यहाँ पे पहुँचे तो ऑलमोस्ट लेट हो गए थे। खाना वाना खाया तो हमें खाने में ये वाली सब्ज़ी मिली थी चिब्बड़, ये बहुत फेमस है यहाँ की। फिर सुबह सवेरे उठ के हम लोगों ने जाना था, एक मंदिर है। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे मोर जो हैं 200-300 से ज़्यादा मोर इस जगह पे पाए जाते हैं और वो सुबह सुबह आके मंदिर पर डांस करते हैं, यहाँ के कहने के लोगों के मुताबिक। हम लोग फिर सुबह उठे और हम बस रास्ते में जाते हुए लेट हो गए थे। हमने मोर का डांस तो नहीं देख सके थे, बट ये कि रास्ते में हमने बहुत एंजॉय किया। सुबह सुबह का वेदर, फिर सहरा में चलती हुई गाड़ी। हम लोगों ने ये जीप जो है बुक करवाई थी, बिकॉज़ कि आपको नगर पार्कर की सिटी से ये मंदिर तक जाने का जो रास्ता है ये आपको जीप के थ्रू ही जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं चलती, बहुत मिट्टी होती है, वो रेत होती है यहाँ पे। बस हम लोग ट्रैवल कर रहे थे और 2 घंटे का ट्रैवल था यहाँ से सिटी से रामा पीर के मंदिर तक, जहाँ पे वो जो मोर है वो नाचते हैं। और रास्ते में हम लोग बस ट्रैवल कर रहे थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, हिंदू कम्युनिटी रहती है सारी। और यहाँ पे आज से 50 साल पहले जैसे मतलब लाइफ हुआ करती थी ना, यहाँ पे अभी भी लोगों की ऐसी लाइफ है। पसमंदा इलाके हैं यहाँ पे, बिजली पानी और इस तरह की खाने पीने की जो ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं उनकी बहुत ही मतलब सहूलतें जो हैं वो नहीं हैं यहाँ पे, और गरीब लोग हैं। पानी यहाँ पे पीने के पानी का बहुत मसला है। ठीक है, डेवलपमेंट नहीं है हमारे इस एरिया में, इवन देन होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ के लोगों के घर बहुत अच्छे हैं। यहाँ इस तरह और उनके ऊपर इस तरह लकड़ियाँ और वो जो नहीं होते हमारे बांसों के घर होते हैं, ये देखिए कितने प्यारे झोंपड़े टाइप घर बने हुए हैं यहाँ पे। मोस्टली लोगों के ऐसे ही घर हैं और यहाँ पे लोग पानी निकालने के लिए इतनी दर्द और मेहनत करते हैं, ये रस्सियाँ डाल के पानी निकालते हैं। तो खैर हम लोगों ने काफ़ी ट्रैवल करने के बाद फिर हम लोग रामा पीर के मंदिर पे पहुंच गए हैं, जो कि ये 435 साल पुराना मंदिर है। यहाँ पे जो बाबा जी थे, जो पंडित थे या आप कह सकते हैं जो भी यहाँ पे पुराने बुजुर्ग थे, उनके कहने के मुताबिक। और ये बहुत रिस्पेक्ट करते हैं बंदे की, जो लोग टूरिस्ट आए होते हैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनको काफ़ी इज़्ज़त देते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या फॉरेनर हो। यहाँ पे फॉरेनर जो है वो काफ़ी आते हैं डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह के लिए, और मुस्लिम भी आते हैं और इन जगहों को विज़िट करते हैं, बिकॉज़ ये भी हमारे पाकिस्तान की लाइक इस तरह की जगह हैं जहाँ पे टूरिस्ट को आना चाहिए, ताकि यहाँ की जो लोग हैं उनके पास थोड़ी सी मतलब पैसों की जो कमी होती है वो भी कंप्लीट होती रहे, फुलफ़िल होती रहे। तो हमने मंदिर का विज़िट किया, अंदर से किया। यहाँ पे लोग आते हैं और यहाँ पे इनके बहुत बड़े इवेंट्स वगैरह होते हैं, जैसे कि शिवरात्रि और पता नहीं दीपावली, इस तरह के सारे इवेंट्स होते हैं। तो यहाँ ये सारी जगह भरी होती हैं और यहाँ पे रूम्स वगैरह बने होते हैं, लोग आके यहाँ पे रहते हैं बाकायदा।
और ये जो है इनके मंदिर थे जिनको इन्होंने लॉक किया हुआ था, बाद में हम लोगों को दिखाने के लिए इन्होंने ओपन कर दिए थे। ये इनका कोई हनुमान है, उनका मंदिर है, फिर रामा पीर का मंदिर है। रामा पीर की भी कोई ये अपनी स्टोरी बता रहे थे, यहाँ पे जो बाबा जी थे वो स्टोरी बता रहे थे इस इन की ना, कि ये पता नहीं यहाँ पे क्या हुआ था, किसी को ख्वाब में आए थे और ये वो इस तरह, मतलब बहुत लंबी स्टोरी बताई थी। खैर मुझे अभी याद नहीं है। हम लोगों ने इस मंदिर का विज़िट किया और ये 435 साल, जैसे मैंने आपको बताया, ये पुराना मंदिर है। 435 साल पहले किसी को ख्वाब में आए थे ये रामा पीर जो हैं, जिनकी मूर्ति बनी हुई है, और उन्होंने इनको बताया जी आप ज़मीन खोदें तो वहाँ से ये चीज़ें निकलेंगी, अगर ये चीज़ें निकल आई तो आपने फिर यहाँ पे एक मंदिर बनाना है। ये पाकिस्तान या मतलब बहुत पुरानी, अब 435 साल पुरानी बात है। अच्छा, यहाँ पे अनीला शरारत करते हुए संदूक उठाया और उसने भी थोड़ा सा अपने माथे पे बिंदी लगा ली थी। इवन देन अम्मी को बहुत गुस्सा आया, अम्मी ने इसको बहुत डांटा। और अच्छा, यहाँ पे मंदिर पे ये पंखे मिल रहे थे, ये मैंने लिए थे। ये मोर के पंख के साथ बने हुए, ये हाथ से बने हुए, बहुत प्यारे थे। उसके बाद हम लोग आगे की तरफ निकल गए थे जहाँ पे म्यूज़ियम, और हम लोगों ने मेन इनका एक मंदिर है चूड़ियाँ वाला मंदिर, वहाँ पे विज़िट करना था, और म्यूज़ियम था आगे यहाँ का, वो विज़िट करना था। तो हम लोगों ने मतलब पूरा डे जो था ना, हम लोगों ने यहाँ पे घूमने के लिए निकाला था। तो ये हम लोग जीप में बैठे हुए बस जा रहे हैं मस्तियाँ करते हुए, मैं और अनु, और बस रास्ते में से सारे सहरा का जो है वो मज़ा लेते हुए, एंजॉय करते हुए। ये फिर हम लोग यहाँ पे पहुँच गए इनके चूड़ियाँ वाले मंदिर पे, जहाँ पे इनकी शेरों वाली माता और समथिंग पता नहीं कौन कौन सी मूर्तियाँ पड़ी होती हैं। तो ये जो है 1000 साल पुराना मंदिर है, ठीक है। यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान से पहले सब लोग जो हिंदू कम्युनिटी थी यहाँ पे आके अपनी बड़ी बड़े इवेंट और पूजा पाठ करते थे। फिर जब इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर वार लगी तो फिर इन लोगों ने आना यहाँ पे छोड़ दिया, और यहाँ पे अब पाकिस्तान से सिर्फ लोग जाते हैं जब इनके बड़े इवेंट्स होते हैं, अदरवाइज़ इंडिया से नहीं आते। और यहाँ पे जो पंडित जी थे या जो बुजुर्ग थे वो कह रहे थे कि यहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ शूट हुई थी, जिनमें दिलीप कुमार और पता नहीं हमारे पाकिस्तानी और इंडियन एक्ट्रेसेस जो हैं वो इसमें हुआ करती थी। तो ये एक ना पहाड़ी के ऊपर मंदिर बना हुआ है, और इसके अंदर भी पहाड़ी जो है वो कटी हुई है, और ये भी बहुत बड़ा चूड़ियाँ वाला मंदिर है इनका, इनके कहने के मुताबिक। और यहाँ से ना पाकिस्तान और इंडिया की सरहदें जो है वो नज़र आती हैं। इस साइड पे पाकिस्तान के सारे फ़ौजी और पिकेट्स बनी हुई हैं, उस साइड पे इंडिया की बनी हुई हैं। और यहाँ इस मंदिर से इंडिया का गुजरात का जो इलाका है जस्ट 22 किलोमीटर दूर है। और अच्छा, अगर बात की जाए डेवलपमेंट की, तो हमारे इस एरिया में बिल्कुल भी कोई डेवलपमेंट नहीं है। अगर आप यहाँ से खड़े होकर इंडिया की तरफ देखेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नज़र आएगी। उस इलाके में लाइट्स और रोड्स इस तरह सब कुछ सामने नज़र आता है। अच्छा, फिर हम लोगों ने ये धागे बांधे थे, बाबा जी ने हमें बांध दिए थे, कह रहे थे कि ये बांध दें चूड़ियाँ वाले मंदिर पे, पर हम लोगों ने इनका दिल रखने के लिए बांध दिए थे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता अगर एक बंदा इतने प्यार से आपको किसी चीज़ का कहता है। तो हमने बांध दिया और बाद में हम लोगों ने इनको उतार दिया था। और ये लोग सारे पूजा के लिए जा रहे हैं ऊपर, और ये इनके मंदिर पे अंदर जो है मूर्तियाँ रखी। अच्छा, तो ये इनकी मूर्तियाँ थी शेरों वाली माता, और पता नहीं कौन कौन थी सारी, वो बाबा जी बता रहे थे, और मुझे अभी नाम इनके याद नहीं है। तो ये मुझे बता रहे थे यहाँ पे ये रखे हुए हैं, ये रामा पीर हैं, और पता नहीं ये कौन कौन सी है। खैर हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देखने के बाद आगे की तरफ निकले, नीचे उतर के हम लोग यहाँ से विज़िट के लिए जा रहे हैं आगे। जो एक म्यूज़ियम बना हुआ है जहाँ पे यहाँ की हिस्ट्री को बताते हुए इन लोगों ने म्यूज़ियम के अंदर ना चीज़ें रखी हुई हैं। छोटा सा म्यूज़ियम है, बहुत बड़ा नहीं है, तो वो भी आपको आगे दिखाती हूँ। आप भी देखिएगा कि वहाँ पे जो उन्होंने चीज़ें रखी हुई हैं वो यहाँ की हिस्ट्रियों के मुताबिक जो है रखी हुई है। हम लोगों ने काफ़ी ड्राइव फिर से सहरा में की और यहाँ पे पहुँचे, और यहाँ पे ना छोटा सा तालाब और झील कह सकते हैं ये भी है। अच्छा, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं ना वो यहीं से इसका पानी ही पीते हैं, मोटर्स वगैरह लगा के वो इसका पानी जो है जमा करते हैं और अपने घरों में लेके जाते हैं पीने के लिए। यहाँ से बस ट्रैवल करते हुए हम म्यूज़ियम पहुँच गए थे। आगे मैंने फिर ये बाबा जी की सकाफत है, वो इधर का कल्चर है। ये इसी गांव का बड़ा जागीरदार बंदा था, केसूबा ठाकर इसका नाम है। किसी ज़माने में अच्छा भला आदमी था, बड़ा आदमी। बारियों की कौम है। ये अपनी भेड़ से ऊन निकाल के ये अपने चरखे पे कपड़े, ये इनू की लेडीज़ हैं, औरतें अब तक ये बनाते। अब इनू का पैरना लिबास यही है। ये है एक कोलियों की कौम, कबीला। तो इनू का ये मकान दिखाए,
इनू के पहले ऐसे मकान होते थे, मजदूरी के ये औजार होते थे, कोई इनू के कुलाड़ी है, कोई ये दांता है, सूप है, ये इनू से काम करते थे, अपना गुजर सफ़र कर। ये एक सिंध की सकाफत, सिंधी सकाफत, यानी ये टोपी है, अजरक है, ये दूध का विलोना, ये सिंध की सकाफत सिंधी। ये है रूपलो कोली, इसी के नाम से पीछे बड़ा रेस्ट हाउस बना हुआ है, इसका मुजस्मा इधर है। ये किसी ज़माने में अंग्रेज़ों से लड़ा था। ये है एक हिंदुओं का मंदिर, जैन धर्म का मंदिर है, और ये इनका पुजारी है, इनकी मूर्तियाँ ये रखी है, मंदिर पूरा उसका नक्शा दिया है, बनाया हुआ है। अच्छा, तो बस म्यूज़ियम में रखी हुई हर चीज़ की हिस्ट्री अंकल ने बता दी थी, तो बस म्यूज़ियम को देख के फिर हम आगे की तरफ निकल के पड़े थे। यहाँ पे आगे एक बहुत फेमस पहाड़ आता है, माउंटेन, जिसको कंजूर माउंटेन कहते हैं। आई थिंक सो मैं प्रोनाउंस अच्छा सही से कर रही हूँ। तो ये भी इसको जबल भी कहते हैं, ठीक है, उर्दू में यहाँ के सिंध के लोग इसको जबल भी कहते हैं। तो ये भी बहुत ऊंचा और इतनी पता नहीं कितने रकबे पर ये मुश्तमिल है ये जगह, और ये ऊंचाई पे भी है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी थी, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं बस शोखे मारती हुई ऊपर तो चली गई और ऊपर जाके जो बस पसीने मेरे निकले, और जो कोई गर्मी यहाँ पे थी और इतनी तपश थी ना। देखें ये जो इसका पत्थर है ना, ये बहुत प्लेन और इस टाइप का पत्थर, ये एकदम से ना गर्म हो रहा था। जब ये गर्म हो रहा था तो ये और तपश छोड़ रहा था ना। खैर मैंने यहाँ पे घूमा पूरा, सारी जगहों पे जाके पूरा नीचे से नगर पार कर यहाँ से नज़र आ रहा था। मैंने कहा चलो जी थोड़ी बहुत वीडियोस बनाती हूँ, शोहें मारती हूँ और साथ में घूम के देख भी लेती हूँ। अब आए हुए हैं, इतने दूर आए हैं, पैसे भी लगाए हैं और अपना टाइम भी लगाया है, तो क्यों ना सब जगहों को देख के विज़िट करके फिर ही वापस जाए ना, कि ऐसा ना हो कि कुछ देखा नहीं है। वो जगह थी तो वो देखी नहीं है। फिर यहाँ पे मैं और नीला बस थोड़ा घूमते फिरते, नीला ने अभी तक बिंदी नहीं उतारी थी, और नीला को इस बिंदी की वजह से अम्मी से बहुत डांट पड़ रही थी, और ये कह रही थी नहीं मैं बाद में मुँह धोऊँगी तो उतारूँगी, ऐसे मैं नहीं रगड़ रही। तो बस हम लोगों ने यहाँ पे घूमा और यहाँ पे बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने ना। यहाँ से जाने के बाद फिर हम लोग कराची चले गए थे, और कराची से फिर हम लोग इस्लामाबाद वापस आ गए थे। खैर हम लोगों का ये जो है मेमोरेबल ट्रैवल था सिंध का, जो अनप्लान्ड। ये आगे नगर पार्कर और थर के इलाके का हमारा जो ट्रैवल था, ये बिल्कुल अनप्लान्ड था। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हम लोग आए थे शाह की दरबार पे, जो कि हैदराबाद में, और मेरा कुछ काम था हैदराबाद में, उसके लिए आए थे। और वहाँ से बस अनिला मैडम का मूड बना जी, इसके माइंड ना मैंने जाना है, मैंने थर पार्क देखना है, पार्कर देखना है, और उसके बाद मैंने जो हिंदुज़म है इनकी ना मंदिर और ये मूर्तियाँ विज़िट करनी है। मैंने मूवीज़ में तो बहुत देखी हुई है, पर मैंने प्रैक्टिकल खुद भी जाके इनको फिज़िकली देखना है। तो बस अनीला की फरमाइश पे इतना लंबा ट्रैवल किया और यहाँ तक हम लोग आए। और ये यहाँ का बहुत फेमस जो है ब्रिज सा बना हुआ था, जो कि अंग्रेज़ों की हुकूमत के दौर का बना हुआ है, और कहते हैं ये बहुत ही अच्छा और पायदार जो है ब्रिज है। और यहाँ पे गर्मी बहुत थी, इतनी गर्मी कि मैं आपको क्या बताऊँ कि मेरा गला खुश्क हो गया था। और यहाँ पे ऊपर बच्चे घूम रहे होते हैं आपको मतलब पानी वगैरह देने के लिए, बेचने के लिए। तो हम लोगों ने भी पानी लिया, वो पिया, और बस आहिस्ता आहिस्ता अब मैं वापस नीचे की तरफ जा रही थी, क्योंकि अम्मी बेचारी भी नीचे जीप में बैठी हुई थी। तो वो ऊपर, उन्होंने कहा मैं तो ऊपर गर्मी में नहीं आती, तो मैं यहाँ पे ही बैठी हुई हूँ, आप लोग विज़िट करके ऊपर से आ जाओ। तो बस मैं और नीला बस घूमती घुमाती ऊपर आ गए थे। जीप वाले अंकल हमें थोड़ा रास्ता दिखा रहे थे, और हम लोगों ने ये बस सारी जगह विज़िट की। और विज़िट करने के बाद हम लोग फिर वापस कराची की तरफ निकल गए। और कराची के तरफ जब हम लोग निकले ऑलमोस्ट तब भी शाम हो चुकी हुई थी, क्योंकि हमारी रात की ना टिकट हुई थी वापस इस्लामाबाद की तरफ। तो हम लोग ऑलमोस्ट यहाँ से ये कुछ दिन का टाइम था, और दिन का क्या कह सकते हैं आपके 2 बजे 1 बजे का टाइम, बल्कि इससे भी पहले का टाइम था। तो हम लोग यहाँ पे थे। फिर हम लोग 3 बजे या 2:30 बजे वहाँ से निकले थे, और रात को फिर हम लोग तो हाँ जी, हम बैठ चुके हैं इस टाइम ट्रेन में, और हमारी ट्रेन रवान दवा है मंजिल की तरफ। लेकिन हमारे साथ जो मुसाफिर हैं, जैसे कि मेरी अम्मी, वो मसरूफ़ हैं दाल खाने में। वो देखिए चुन चुन के दाल खा रही है, पता नहीं क्या खा रही हैं। अम्मी इधर देखिए ज़रा, अम्मी हेलो दाल खाते हुए। और ये मेरी हड हराम बहन, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया पूरे रास्ते, ना सामान संभाला ना और कुछ, ऐसे सोई हुई है जैसे ये देखें पूरी ट्रेन के ना इन्होंने सामान संभाला है। और ये वापस मैं तो सारा काम करके इतना फ्रेश हूँ।
और इतना खूबसूरत और मेमोरेबल सफ़र करने के बाद हम लोग वापस ट्रेन से इस्लामाबाद आ गए। होप सो आपको मेरा ये ट्रैवल ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक, कमेंट और उसको सब शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।